आजकल के न्यूज में हम सुन रहे हैं कि कोरोना का जो केसेस है वो फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये समाचार सुनकर शायद ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो, कुछ लोगों में घबराहट हो गई हो, अंदर से लोग डर गए हों। ये ऐसे सिचुएशंस हैं जिनमें हमारा जो हार्ट बीट होता है, हार्ट के द्वारा जो प्रेशर क्रिएट होता है, वो हमारे बॉडी के डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट कंडीशन में चेंज होता है। और उसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम आज चर्चा करने वाले हैं, जिसका टॉपिक का नाम है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मनुष्य के डिफरेंट कंडीशन पे निर्भर करता है। सबसे बात करें कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, जिस पे हमारा ब्लड प्रेशर निर्भर करता है। तो सबसे पहला है एज, देन सेक्स, सिचुएशन, आपके ऊपर टेंशन है, आपको टेंशन है, इमोशनली भी कंडीशन में जब हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, उस कंडीशन में भी हमारा जो बीपी होता है वो फ्लैक्चुएट करता है, बढ़ता है या घटता है। वो कंडीशन डिपेंड करता है कि वो टेंशन वाला कंडीशन है या फिर खुशी वाला कंडीशन है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। अगर हम सही से खाना पीना नहीं खा रहे हो, हम अंदर से कमजोर हो, उस कंडीशन में भी हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो फ्लैक्चुएट होता है, नॉर्मल से घट जाएगा। तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर पे। तो इसी टॉपिक पे हम आज चर्चा करेंगे, ब्लड प्रेशर। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर है क्या। द प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लो इन द ओटा एंड इट्स मेन ब्रांचेज। यानी कि जब हम ब्लड, आपको हार्ट बता रहे थे, तो हार्ट में आपको हम बताए थे कि जो वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, राइट ऑर्किल एंड लेफ्ट आर्ट्रियम। तो जो लेफ्ट वेंट्रियम है, वहां से जो आपका ये रेड कलर का वेसल्स निकल रहा है, ये वेसल होता है आपका ऑर्टा, मेन आपका जो ब्लड हमारे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, ऑर्टा। और इसके ब्रांचेज में आपका ब्लड जो होता है वो हार्ट के थ्रू पंप किया जाता है। हार्ट क्या है, पंपिंग मशीन है। वो पंप करके डिफरेंट बॉडी पार्ट में क्या करता है, ब्लड को सप्लाई करता है, सर्कुलेट करता है। तो वही यहां पे जब वेंट्रिकल जो होता है वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो हार्ट में, हार्ट के वेंट्रिकल में जो ब्लड्स होते हैं, वो ब्लड क्या होते हैं, वहां से बाहर निकलते हैं प्रेशर के थ्रू। और वही प्रेशर जो होता है ऑर्टा और उसके ब्रांचेज में आपको महसूस होता है, हम फील करते हैं। वही चीज बोला जा रहा है कि द प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लो, यानी कि जब ब्लड फ्लो कर रहा है, बह रहा है वेसल्स ऑर्टा के थ्रू और उसके ब्रांचेज के थ्रू, तो जो प्रेशर क्रिएट करते हैं, हम फील करते हैं, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, रक्त दबाव। ड्यूरिंग ब्लड प्रेशर दो फेजेस यहां पे होता है। जैसे जो वेंट्रिकल है, हार्ट का जो वेंट्रिकल है, लोअर पार्ट जो है, वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ब्लड गोज आउट फ्रॉम द हार्ट एंड ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ब्लड इंटर इनटू द हार्ट। तो ये कंडीशन होता है। उसी कंडीशन के बेसिस पे हम ब्लड प्रेशर को दो फेज में बांटते हैं। एक होता है सिस्टोलिक फेज,
दूसरा डायस्टोलिक फेज। सिस्टोलिक फेज जो होता है उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रकुचन, जबकि डायस्टोलिक प्रेशर को हम बोलते हैं अनुशीतलन। ये है आपका सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक फेज, ये दो फेजेज होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टोलिक फेज। तो ड्यूरिंग सिस्टोलिक फेज वेंट्रिकल विल बी कॉन्ट्रैक्ट, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड क्या होगा, बाहर निकलेगा हार्ट से। कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड गोज आउट फ्रॉम द वेंट्रिकल कॉज प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी। जैसे ही वहां से ब्लड, हार्ट से ब्लड बाहर निकलता है, वेंट्रिकल के वॉल पे क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। वहीं डायस्टोलिक फेज के दौरान क्या होगा, वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स हो रहा है। अब जब रिलैक्स होगा तो ब्लड इंटर करेगा कहां पे, हार्ट में, और ड्यूरिंग इंटर ऑफ ब्लड इंटर इनटू द हार्ट कॉज प्रेशर, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये दो फेजेस हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। अब बात करते हैं कि जो ब्लड, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है किसी भी हेल्दी पर्सन में, अगर हम बात करें तो उस हेल्दी पर्सन में नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर का रेशियो, जो आपका रेशियो होता है, एंड दैट रेशियो इज कॉल्ड सिस्टोलिक। यहां पे जो आपका सिस्टोलिक कंडीशन में जो नॉर्मल कंडीशन में प्रेशर एग्जर्ट होता है, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड बाहर निकल रहा है, तो उस नॉर्मल कंडीशन में वो प्रेशर होता है 120, और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है 80 होता है। इसीलिए नॉर्मल जो बीपी का कंडीशन होता है वो होता है 120/80 मिलीमीटर आपका नॉर्मल हुआ। जबकि ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज करता है, जब हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं, या फिर बॉडी में ऐसा सिचुएशन होता है, इमोशनली कंडीशन, या फिर अदर जो भी टेंशन के कारण, हाइपर टेंशन के कारण हमारे ब्लड प्रेशर के अंदर जो आपका प्रेशर क्रिएट होता है ब्लड के हार्ट के अंदर, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। वो कंडीशन क्या होगा आपका, हाइपरटेंशन का कंडीशन होगा। हाइपर मतलब ही होता है क्या, ज्यादा, हाई। हाइपर मतलब क्या होता है, हाई। हम लोग बोलते हैं ना अपने आम भाषा में, ज्यादा हाइपर मत हो, मीन्स ज्यादा आप गुस्सा मत करो। तो वो कंडीशन जो होता है हाइपर, वो होता है हाइपोटेंशन के कंडीशन में, जब ब्लड प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, और उस कंडीशन में आपका सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 140 तक हो जाता है, 140। वहीं बात करते हैं ब्लड प्रेशर विल बी डिक्रीज इज कॉल्ड हाइपोटेंशन कंडीशन, जब बीपी घट जाता है। तो हाइपरटेंशन के दौरान आपका 140/90 हो जाता है, जबकि हाइपोटेंशन यानी कि बीपी जब घट जाता है उस दौरान वो घटकर प्रेशर 90/60 हो जाता है। तो ये दो कंडीशन होता है, जब बीपी बढ़ जाता है हाइपरटेंशन, जब बीपी घट जाता है हाइपोटेंशन। तो हाइपरटेंशन में क्या कितना हो जाता है आपका 140/90। इससे अगर और ज्यादा आ गया तो बॉडी जो होता है पैरालाइज्ड हो जाएगा आपका। बॉडी, आपके बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं वो फंक्शन नहीं, नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएंगे। कभी कभी तो यहां तक हो जाता है कि आपके स्टॉक्स हो जाते हैं, आपके ब्लड वेसल्स रप्चर कर जाते हैं, फट जाते हैं। अगर ब्रेन का ब्लड वेसल फट जाता है तो आदमी पैरालाइज के कंडीशन में या फिर इवन डेथ तक हो सकता है। ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज्यादा हो गया तब उस कंडीशन, हाइपरटेंशन के कंडीशन में। वहीं जब हाइपोटेंशन बीपी यानी कि घट जाता है उस दौरान भी पैरालिसिस का चांसेस होता है, दोनों ही कंडीशन में। और वो बीपी जब घट जाता है तो घटकर वो 90/60 हो जाता है, यानी कि बहुत कमजोर, आप अगर हमारे बॉडी में बहुत कमजोरी है उस दौरान भी क्या होता है हमारा बीपी डाउन हो जाता है और आदमी सुस्त हो जाता है। बहुत अगर वीकनेस महसूस हो रहा है, तुरंत थक जा रहे हैं या फिर
बॉडी लग रहा है एकदम थकावट सा, तो उस कंडीशन में हम बीपी लो का केसेज आता है। जबकि बहुत ज्यादा गुस्सा कोई करता है, अचानक से गुस्सा हो जाना या बात बात पे गुस्सा हो जाना, दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन की कंडीशन। यहाँ पे ब्लड प्रेशर क्या होगा आपका, हाई हो जाता है। और इस ब्लड प्रेशर को नापने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट की का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पिग्मोमीटर। बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, वहां पे इस तरह के क्वेश्चन बीपी से पूछे जाते हैं, ब्लड प्रेशर से पूछे जाते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द ब्लड प्रेशर।